हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर ऑल में। और मेरा नाम है कविता। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एसएससी, रेलवे, यूपीएससी बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए, लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको आज बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है आज का हमारा? बौद्ध धर्म। आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई, पहले यहाँ से पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म ये उस समय की बात है जब वैदिक काल चल रहा था। आर्य थे जो कि कबीलों में रहते थे, उस टाइम की बात है। उस टाइम में जो बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई लगभग 563 ईसा पूर्व की बात है। 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व की बात है, ठीक है। उस समय जो बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा रिलेटेड किससे हैं, आपके सबके दिमाग में मन में एक ही नाम आएगा, वो है गौतम बुद्ध का, महात्मा बुद्ध, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं, इनसे रिलेटेड है पूरा धर्म, ठीक है। तो अब उनके बारे में पढ़ते हैं। उनके पिता कौन थे, उनकी माता कौन थी, उनका जन्म कैसे हुआ। तो सबसे पहले आते हैं उनके पिता कौन थे। तो महात्मा बुद्ध, उनके पिता और उनकी माता। उनके पिता थे शुद्धोधन। कौन थे? शुद्धोधन, ये थे उनके पिता। और उनकी माता का नाम था महामाया। क्या था? महामाया। या फिर आपको कई जगह महामाया दिखेगा, या फिर कई जगह आपको इनका नाम माया देवी मिलेगा। क्या मिलेगा? माया देवी, ठीक है। माया देवी, दोनों सही है, ठीक है। अभी शुद्धोधन ये कौन से वंश से थे, कौन से कुल से थे? तो ये थे शाक्य कुल के थे। इनके गोत्र क्या थी? शाक्य कुल के थे। इसलिए जो अभी इनके पुत्र थे गौतम बुद्ध, वो भी शाक्य वंश से थे, ठीक है। अब इनके कुछ समय बाद, इनकी शादी हुई, इनके कुछ समय बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ। इनका पुत्र था, इनके पुत्र थे गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, जिन्हें हम सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं। उनका बचपन में नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ सिद्धार्थ का जन्म। अब पहले देखते हैं कि उस समय ना, जो भी बौद्ध धर्म में कोई भी चीज़ होती थी ना, उसको सिंबल से दर्शाते थे। जैसे कि जब ये सिद्धार्थ इनकी माता के गर्भ में थे, तब उसे क्या कहते हैं? जब वो उनके गर्भ में थे, उसे हाथी के सिंबल से दर्शाते थे, ठीक है। हाथी के सिंबल से दर्शाते थे। और जब इनका जन्म हुआ तो सिद्धार्थ का जन्म को किससे दर्शाया? उससे दर्शाया कमल, लोटस, इससे दर्शाया गया था, ठीक है। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था एग्जैक्टली? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म, जो कि वर्तमान में नेपाल है। वर्तमान नेपाल में है इनका जन्म हुआ। और ये है कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन कहाँ है? कपिलवस्तु के समीप, कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ इनका जन्म। ये याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि बौद्ध धर्म क्या बोलते हैं, महात्मा बुद्ध का, सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी वन में हुआ था, ठीक है। ये हो गया। अब अभी इनके जन्म के बाद कुछ वर्षों बाद ही, ये जब बहुत छोटे थे सिद्धार्थ, उस टाइम में इनकी माता की मृत्यु हो गई। तब इनकी जो एक मासी थी,
सिद्धार्थ की मासी थी। कुछ कहानी में मतलब कुछ इतिहासकार बताते हैं लगभग आपको हर किताब में मासी मिलेगा, लेकिन लगभग 20 से 1% आपको मिल सकता है कि बुआ। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद, ये इनकी माता की मृत्यु के बाद इनकी मासी ने, ज़्यादातर ये होता है, इनकी मासी ने इनको पाल पोस कर बड़ा किया। इनका नाम था प्रजापति गौतमी। इन्होंने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। ठीक है, ये हुआ। अभी इसके आगे चलते हैं। अब जो शुद्धोधन जो थे, उनके यहाँ एक दिन संत आए, संत जिन्होंने कहा, मतलब सिद्धार्थ के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की कि आपका बेटा यानी कि जो सिद्धार्थ है वो क्या बनेगा, बड़ा होकर या तो संत बनेगा या फिर बहुत बड़ा राजा बनेगा। अब इन दो में से कोई भी एक बनेगा, ऐसा संत ने कहा। तो ये पहले से भविष्यवाणी की। अब शुद्धोधन जो थे वो क्या चाहते थे कि वो राजा है और उनके बेटे भी राजा बने, राजा का बेटा राजा बनेगा। वो ये चाहते थे कि उनका बेटा राजा ही बने। लेकिन जो सिद्धार्थ का जो मतलब स्वभाव था वो बहुत ही शांत था। वो मतलब पूरे दिन एकदम शांत बैठे रहते थे। तो इसलिए उन्हें चिंता होने लगी कि ये ऐसे शांत बैठे रहते, कहीं ये बड़े होकर संत ना बन जाए। ठीक है, तो ये जो शुद्धोधन जो थे उन्होंने अपने मतलब मंत्रियों से सलाह मांगी। उनको चिंता होने लगी तो एक बार मंत्रियों को बुलाया, बोला कि ये बहुत शांत रहता है, अब इसका क्या करें, कोई उपाय बताइए जिससे ये शांत ना रहे, इसका थोड़ा मन लगा रहे। तो बोलते हैं मंत्री, उन्होंने क्या सलाह दी ये देखो। उनके जो मंत्री थे उन्होंने उन्हें सलाह दी। क्या दी? सलाह। पहली सलाह क्या थी पता है? उन्होंने सलाह दी कि इनको ना नृत्य दिखाओ, कि नृत्य देखेंगे तो इनका मन लगा रहेगा, ऐसा नृत्य देखने बड़ा आनंद आएगा ऐसा। तो राजा ने नृत्य का प्रबंध किया। रोज़ क्या बोलते हैं, उनके दरबार में नृत्यांगनाएं नृत्य करती थी और वो देखते थे, लेकिन फिर भी इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तब शुद्धोधन फिर से आए मंत्रियों के पास, पूछा कि भाई तुमने तो कहा नृत्य दिखाएंगे तो थोड़ा असर होगा, पर इसमें तो कोई असर नहीं दिख रहा है, अब आगे क्या होगा, अब बताओ, तुम्हें बताओ कि आगे क्या करना चाहिए। तब उन्होंने एक और उपाय दिया कि अगर नृत्य से काम नहीं बन रही है तो ऐसा करो कि इनकी शादी करवा दो। क्या करवा दो? शादी। सिद्धार्थ की शादी करवा दो, जिससे उनका मन लगा रहेगा। तो उन्हें लगा हाँ ये सही है, शादी करने के बाद काफ़ी अच्छे हो जाते, मतलब मन लगा रहेगा ना उनका। तो उनकी शादी हुई यशोधरा नाम से, यशोधरा नाम की लड़की से, यशोधरा से हुई। ठीक है, यशोधरा से जब उनकी शादी हुई तब वे सिर्फ 16 वर्ष के थे। कितने? 16 वर्ष के। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि सिद्धार्थ की जब शादी हुई तब वो कितने वर्ष के थे, तो वो थे 16 वर्ष के थे। ये हुआ क्लियर? वो थे 16 वर्ष के। अब यशोधरा और सिद्धार्थ की शादी हुई, शादी का रिजल्ट आया, मतलब उनका पुत्र हुआ। ठीक है, उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। ठीक है, राहुल नाम का पुत्र हुआ उनको, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा, एक पुत्र हुआ था। तो इनका एक पुत्र हुआ। पहले उन्हें बहुत अच्छा लगा, चलो हाँ शादी हो रही है, चलो अच्छा लगा। फिर थोड़ा टाइम हुआ, फिर वापस वो तो थे वैसे, फिर शांत हो गए। तब राजा शुद्धोधन ने फिर से उन्हीं मंत्रियों को बोला कि भाई आपने तो कहा था कि ये शादी करवा दो, ये तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो वैसा वैसा होगा फिर से। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, अभी से घूमने भेजो। उसने तीसरी क्या सलाह दी मंत्रियों ने कि सिद्धार्थ को घूमने भेज दो। ठीक है, बाहर घूमेंगे तो मन लगेगा ऐसा। ठीक है, तो उन्होंने
बाहर घूमने का उनको सलाह दी। तो राजा सुद्धोधन जो थे वो भी बहुत कमाल के थे। उन्होंने क्या किया, अपने एक ऐसे सारथी को भेजा, अपने सारथी को भेजा जो कि घुमाने में बहुत एक्सपर्ट था। ठीक है, तो घुमाने में बहुत एक्सपर्ट था। उस सारथी का नाम था चन्ना। कई किताबों में चन्ना आता है और कुछ जगह पे छन्ना भी आता है। ठीक है, चन्ना। और उनके साथ जो घोड़ा था वो घोड़ा था कंटक। घोड़े का नाम था कंटक था। ठीक है, तो सारथी चन्ना और घोड़ा कंटक, ये इनके साथ सिद्धार्थ को घूमने के लिए भेजा। तो जब सिद्धार्थ जब घूम रहे थे अपने नगर में, तब उन्हें एक ऐसा दिखा, मतलब एक ऐसा दृश्य दिखा कि लाइन से सबसे पहले उन्हें क्या दिखा, एक वृद्ध आदमी, एक बूढ़ा आदमी दिखा। ठीक है, ये दिखा। उसके बाद उन्हें एक बीमार आदमी दिखा, एक बीमार आदमी। उसके बाद उन्हें एक मृत शरीर दिखा, एक मरा हुआ आदमी। उसके बाद उसने देखा एक संत को। मतलब उन्हों के मन में ना सवाल है कि ये स्टेज और ये स्टेज, मतलब ये सब जीवन की स्टेज है ना, कि मतलब इस स्टेज पर आकर इंसान ये देखो बूढ़ा हो गया, कि कैसे वो बीमार हुआ और मर गया। और इन सब के मतलब इन सब से परे एक है संत, जो इन सब से परे हैं। हाँ, मृत्यु तो आती है उसकी भी, लेकिन फिर भी ये सब, इन सब को देख के ना उसको मन में बहुत ही गहरा प्रभाव हुआ। मतलब काफ़ी वो सोच में पड़ गए। और उस दिन के बाद से, मतलब वो घर आए, उस दिन के बाद से सिद्धार्थ और भी ज़्यादा मतलब शांत हो गए, एकदम शांत। अब वो और बिल्कुल नहीं बोलने लगे। तो राजा सुद्धोधन जो थे वो और भी परेशान हो गए कि तो और पहले से शांत हो गया, पहले तो फिर भी ठीक था। फिर एक ऐसा टाइम आया जब सिद्धार्थ ने खुद ही बोल दिया कि पिताजी मुझे ये घर छोड़कर जाना है, मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। मतलब वो ये उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया। तो 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने घर छोड़ा। जब घर छोड़ा तब कितनी आयु थी उनकी? 29 वर्ष। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा उन्होंने। ठीक है, और ये जो इन्होंने घर छोड़ा, ये घर छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं। तो ये जो घर छोड़ा ना सिद्धार्थ ने, इसी प्रक्रिया को, घर छोड़ने की प्रक्रिया को सिद्धार्थ के महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये वर्ड, महाभिनिष्क्रमण, यानी सिद्धार्थ ने घर छोड़ा। घर छोड़ने की प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा। अब वो थे, उनका घर तो था नेपाल में। ठीक है, तो नेपाल से वो चले, 7 दिन लगभग चले। ठीक है, 7 दिन तक वो लगभग चले। वो पहुँचे कहाँ पे? नेपाल से वैशाली आकर रुके। वैशाली में एक आम का बगीचा था, आम का बगीचा, जहाँ वो ठहरे। कहाँ पे? आम का बगीचा, आम का बाग, जिसका नाम था अनुपीय बाग। ठीक है, अनुपीय बाग में वो ठहरे। और वहाँ पर उनकी मुलाकात किससे हुई? संत अलार कलाम से। संत अलार कलाम से उनकी मुलाकात हुई। अब संत अलार कलाम ने उन्हें शिक्षा दी, उपदेश दिया। उन्होंने इन्हें सिद्धार्थ को किसकी शिक्षा दी? सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। किसकी?
सांख्य दर्शन की शिक्षा दी, जिससे ये अलार कलाम जो है, संत अलार कलाम, ये सिद्धार्थ के पहले गुरु बने, फर्स्ट टीचर। एग्जाम में पूछे कि सिद्धार्थ के फर्स्ट टीचर का नाम पूछे तो अलार कलाम बताइएगा। फर्स्ट टीचर, पहले गुरु थे इनके अलार कलाम, ठीक है। फिर वैशाली में रहे कुछ दिन, उसके बाद वे आगे बढ़े। फिर वे आए राजगृह, बिहार में, ठीक है। राजगृह है, राजगृह में उनकी मुलाकात हुई एक और संत रुद्र कराम पुत्र से, ठीक है। रुद्र कराम पुत्र से उनकी मुलाकात हुई। अब ये जो थे ना, ये इन्होंने भी इन्हें शिक्षा दी, क्या बोलते हैं, सिद्धार्थ को। तो इन्होंने शिक्षा दी, लेकिन ये तो थे इनके फर्स्ट गुरु थे अलार कलाम, ठीक है। और जो ये थे ना रुद्र कराम पुत्र, ये इनके परमानेंट टीचर बने। इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे, मतलब सिद्धार्थ ने इनसे बहुत सारे सवाल पूछे कि मतलब जीवन के बारे में बहुत सारे। तो इन्होंने कहा कि तुम्हें सवाल बहुत मिलेंगे, उनके जवाब देने वाला फिक्स एक कोई नहीं होगा। इन्होंने उन्हें परमानेंटली अपना शिष्य बनाया, वो उनके गुरु बने, इसलिए ये उनके क्या है, परमानेंट टीचर, ठीक है। अगर पूछे एग्जाम में कि उनके परमानेंट टीचर कौन है, गुरु, तो वो है रुद्र कराम पुत्र। और अगर फर्स्ट टीचर का पूछे तो आएगा अलार कलाम, ठीक है। ये हुआ क्लियर। अब चलते आगे। राजगृह से थोड़ा आगे चलें, तब भी पहुँचे उरुवेला में। कहाँ पे? उरुवेला में पहुँचे। उरुवेला ये है गया के आसपास का स्थान, ठीक है, गया के आसपास उरुवेला। अब उरुवेला में वो उनकी मुलाकात किससे हुई? उरुवेला में उनकी मुलाकात हुई 5 संत से। अब ये संत के नाम नहीं पूछते, 5 संत थे, बस इतना बोलते 5 संत थे। कौन थे ये नाम नहीं पूछते। 5 संत और छठे खुद सिद्धार्थ, ठीक है। 5 संत और छठे खुद सिद्धार्थ, ये सब, ये 6 मिलकर वहाँ यही उरुवेला में बैठकर तपस्या करने लगे। इनके साथ रहे और इन्होंने तपस्या शुरू की। तब जब ये तपस्या कर रहे थे, उस टाइम में उरुवेला के यहाँ की एक निम्न वर्ग की लड़की, जो उरुवेला से बिलोंग करती थी, सुजाता नाम था उसका। क्या नाम था? सुजाता। वो सुजाता इनके लिए भोजन लेकर आई। जब इन्होंने देखा कि कुछ संत बैठे तपस्या कर रहे हैं, तब वो इनके लिए भोजन लेकर आई। तब ये जो 5 संत हैं, ये इन्होंने भोजन करने से मना कर दिया। अब इसके कई कारण हैं, मतलब 2 कारण हैं। एक तो ये कारण हो सकता है, कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि इन्होंने इसलिए भोजन नहीं किया क्योंकि ये निम्न वर्ग की थी, सुजाता। और कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि ये कैसे करते भोजन, इनका तो व्रत था, इसलिए इन्होंने भोजन नहीं किया। अब अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात करते हैं, सबके अपने अपने तर्क होते हैं, इसलिए वो मैटर नहीं करता। बस आप ये देखिए, इन्होंने भोजन नहीं किया, लेकिन जो सिद्धार्थ थे, इन्होंने इसका भोजन ग्रहण किया। तो जब सिद्धार्थ ने इनका भोजन ग्रहण किया, तब ये जो 5 थे ना, ये संत 5, ये 5 इन्हें छोड़कर चले गए। इन्हें 5 छोड़कर चले गए। फिर जिस दिन ये लोग छोड़कर गए थे, उससे ठीक 8वें दिन सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब तो ये हुआ ना कि मतलब इनको अभी पछताना पड़ रहा है, लेकिन अब क्या करें, गए तो गए, छोड़कर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब गए तो जस्ट इनके छोड़ते ही ठीक 8वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनका मन चित्त सब शांत हो गया था। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं, इसके बाद क्या हुआ।
इन्होंने यहाँ गया में थे ना ये, तो गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इनकी ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या हुआ ये देखते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो तथागत थे, तथागत वो दो लोगों से मिले। पहला तपस्सु और दूसरा भल्लिक। तपस्सु और भल्लिक ये दो नाम के लोग इनसे मिले। इन्होंने, तथागत ने इन्हें ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें शिक्षा दी। ठीक है, इन्हें शिक्षा दी। कौन सी भाषा में दी? तो वो भाषा थी पाली। ठीक है, पाली भाषा में इन्होंने शिक्षा दी। अब तथागत थे कहाँ पे? बिहार थे। बिहार, गया में, है ना। गया में उन्हें प्राप्त हुआ ज्ञान। फिर गया से होते हुए वो पहुँचे काशी। काशी लगभग 150 किलोमीटर। आज भी देख सकते हैं आप कि बिहार से मतलब लगभग इतना, वो काशी इतना दूर होगा। तो काशी में एक जगह है ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम, ठीक है। ऋषिपत्तनम ये पुराना नाम है किसका? सारनाथ का। आप सारनाथ को तो जानते ही होंगे। सारनाथ, ये आपके सारनाथ का पुराना नाम है ऋषिपत्तनम। तो काशी में ये आए, तब इन्हें वहाँ पर 5 संत मिले। कौन मिले? 5 संत। अब ये कौन से संत थे? वही जो पहले मिले थे, है ना, उरुवेला में, वही 5 संत। अब यही 5 संत सेम वापस मिले इन्हें। ठीक है, ये 5 संत मिले तो इन्होंने, कहाँ गए वो? तथागत ने इन्हें शिक्षा दी, यानी कि उपदेश दिए, इन्हें उपदेश दिए। तो पहला उपदेश किसे दिया? इन 5 संतों को दिया। पहला उपदेश दिया। एग्ज़ाम में पूछते हैं कि पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। ठीक है, अभी उपदेश से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो पहला उपदेश दिया इन 5 संतों को। कहाँ दिया? एसएससी में मतलब ज़्यादातर ये 3 क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते हैं। पहला उपदेश, और एक है सर्वाधिक उपदेश, और एक है अंतिम उपदेश। तो अब आप देखिए कि पहला उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? काशी में, सारनाथ में। ठीक है, ऋषिपत्तनम, ये हुआ। फिर और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिया था श्रावस्ती में। श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। और अंतिम उपदेश इन्होंने दिया था कुशीनगर देवरिया में। कुशीनगर देवरिया यूपी में। अंतिम है, यानी कि यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई होगी, इसीलिए ये अंतिम है। तो अंतिम उपदेश इन्होंने यहाँ दिया। तो पहला उपदेश इन्होंने दिया, किसे दिया? उन 5 संतों को। ठीक है, 5 संतों को दिया। सर्वाधिक तो बहुत लोगों को दिया होगा। और अंतिम उपदेश दिया इन्होंने सुबद नाम के शिष्य को दिया था इन्होंने उपदेश। ठीक है, तो अब इनकी मृत्यु कैसे हुई? इनकी मृत्यु हुई है, कैसे हुई? कुशीनगर में हुई। एक बार सिद्धार्थ बैठे थे, इनके लिए भोजन, ये जो सुभद्र नाम के जो ये शिष्य हैं, ये इनके लिए भोजन लेकर आए। ठीक है, भोजन। और इन्होंने भोजन में क्या दिया? इन्होंने शुक्र माधव दे दिया, गलती से शुक्र माधव। अब ये क्या है? इसके बारे में कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये सूअर का मांस था। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये एक जहरीला मशरूम था जो कि जंगल में था। तो जंगल से लाया हुआ जहरीला मशरूम था लाए थे, लेकिन वो जहरीला निकल गया,
इसलिए तो उसे खाने के बाद इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई और इनकी मृत्यु हो गई। अलग अलग इतिहास का अलग बात करते हैं, ठीक है। मेन क्या बात है कि इनकी मृत्यु हो गई शुक्र माधव खाने से, ठीक है। फिर ये जो उनकी डेथ हुई, ठीक है, डेथ, इनकी जो डेथ है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। एग्जाम में पूछे कि महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं, या फिर बुद्ध की मृत्यु को यहाँ पे मतलब क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। ये वर्ड याद रखिए, महापरिनिर्वाण ये कहा गया। अब चलते हैं सारनाथ की तरफ। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की गई। किसकी? बौद्ध संघ की स्थापना की गई सारनाथ में। अब बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहते हैं? बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसंपदा। बौद्ध संघ में प्रवेश करने को उपसंपदा कहा जाता है। और यदि आप गृहस्थ हो और आप प्रवेश करना चाहते हैं इसमें, तो उसे क्या कहा जाता है? यदि आप गृहस्थ हो और इसमें प्रवेश करना चाहते हो उसे श्राणमेर कहा जाता है। क्या? श्राणमेर कहा जाता है। श्राणमेर और उपसंपदा ये अलग वर्ड है, दोनों याद रखिए। सिर्फ प्रवेश है तो उपसंपदा, और आप अगर गृहस्थ हो और इसमें प्रवेश चाहते हो तो इसे आप श्राणमेर कहेंगे। और बौद्ध संघ में प्रवेश पाने के लिए एक आयु है, वो है 15 वर्ष। 15 वर्ष की आयु अनिवार्य है, ठीक है। यदि आप 15 वर्ष के हो तभी आप बौद्ध संघ में जा सकते हैं। ये हुआ। अब इन्होंने बौद्ध संघ में क्या बताया? इसमें बताया त्रिरत्न बताएं। कौन कौन से? त्रिरत्न बताएं। कौन से त्रिरत्न? पहला बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 त्रिरत्न बताए इन्होंने। ये हुआ त्रिरत्न बताए इन्होंने बौद्ध संघ में, ठीक है। अब लोगों ने कहा कि तथागत जी या बुद्ध जी कि बौद्ध धर्म जो है वो किस पर टिका हुआ है? बौद्ध धर्म किस पर टिका हुआ है? तो जवाब क्या मिला उन्हें कि बौद्ध धर्म 4 सत्य पर टिका हुआ है। 4 सत्य, ठीक है, 4 सत्य पर टिका हुआ है। अभी 4 सत्य कौन से हैं? आगे देखते हैं। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो पहला तो है दुख। तो लोगों ने कहा दुख, ये तो सब जानते हैं, कुछ नया बताओ। तो उन्होंने कहा दुख, ये है आर्य सत्य, ये है पहला। दूसरा सत्य है दुख का कारण। दुख का कारण तो ठीक है, कारण भी हो गया। अब आगे तो तीसरा सत्य है दुख का निवारण। दुख का निवारण, ये हुआ तीसरा सत्य। अब सब लोगों ने बोला कि दुख हो गया, उसका कारण हो गया, निवारण हो गया, अब चौथा बताइए। चौथा है दुख निरोध प्रतिपदगामिनी, जिसे मध्यम मार्ग कहते हैं, मध्यम मार्ग भी कहते हैं। अब
एग्ज़ाम में पूछे कि मध्यम मार्ग जो है ये किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आपका आंसर क्या होगा, बौद्ध धर्म। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये हो गया। अब बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये तो हुए 4 आर्य सत्य। अब देखते हैं सिद्धांत। सिद्धांत क्या थे, सिद्धांत थे कारणवाद। सिद्धांत लिख दिया, सिद्धांत थे कारणवाद। और लक्ष्य क्या था, लक्ष्य जो था वो था निर्वाण प्राप्ति। ठीक है, निर्वाण प्राप्ति। अब निर्वाण प्राप्ति किसे कहते हैं, अब हिंदू धर्म में जो मोक्ष है वही है निर्वाण प्राप्ति। हिंदू धर्म में जो मोक्ष है वही है निर्वाण प्राप्ति। अब लोगों ने कहा कि हम निर्वाण को पाएंगे कैसे, तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताता हूँ। बुद्ध ने कहा अष्टांगिक मार्ग बताता हूँ, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अब उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। ये 8 मार्ग उन्होंने बताया। अब ये इनके नाम क्या थे, ये इन दोनों का संयुक्त रूप से ये मार्ग था प्रज्ञा, ये मार्ग था शील, और ये मार्ग था समाधि। ठीक है, ये इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए, प्रज्ञा, शील, समाधि। अब एसएससी एग्ज़ाम में पूछते हैं कि बौद्ध धर्म के 3 स्कंद क्या हैं, कौन कौन से, या फिर स्कंद कितने हैं, तो ये जो 3 वर्ड है यही नाम है स्कंद। ठीक है, यही प्रज्ञा, शील, समाधि, यही अष्टांगिक मार्ग है। स्कंद कितने हैं, ये 3 स्कंद है, 3 स्कंद। पेपर में पूछे स्कंद कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन से, प्रज्ञा, शील और समाधि, ये 3 स्कंद होते हैं। ठीक है, ये है बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग है निर्वाण प्राप्ति करने का। ये हुआ। अब चलते आगे। अब आते हैं कि बौद्ध धर्म को किस किसने सपोर्ट किया। सपोर्ट किस किसने किया था, देख कुछ मठ थे, मठ जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया था बौद्ध धर्म को, जैसे कि ताबू मठ, तवांग, रूमटेक, हेमिस, थिक्से और नांग्याल। इस तरह के कुछ मठ थे ये जो बौद्ध धर्म को सपोर्ट करते थे, और कुछ संत थे जो इसे सपोर्ट करते थे बौद्ध धर्म को। वो संत के नाम थे जैसे कि अश्वघोष, धर्म कीर्ति, वसुबंधु, ऐसे कुछ मतलब संत थे। एक नागार्जुन, ये कुछ संत थे और ये कुछ मठ थे जो कि बौद्ध धर्म को सपोर्ट करते थे। और राजाओं में बहुत से ऐसे राजा थे जो कि बौद्ध धर्म को सपोर्ट करते थे, उनके मतलब उनके रक्षक थे, उन्हें फॉलो करते थे।
जैसे कि हर्षवर्धन बहुत बड़े राजा थे, हर्षवर्धन जो कि बौद्ध धर्म को सपोर्ट करते थे। और हर्षवर्धन हैं, राजा प्रसेनजीत थे, राजा प्रसेनजीत, राजा प्रसेनजीत और बिंबिसार, बिंबिसार हो गए। अशोक, ये अशोक तो बहुत बड़े थे, मतलब सबसे ज़्यादा इन्होंने ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अशोक है, राजा उदयन है, ऐसे ऐसे कई राजा हुए जो कि बौद्ध धर्म को सपोर्ट करते थे। अब जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने कहाँ कहाँ बैठक की थी, उनकी कहाँ कहाँ बौद्ध धर्म की जो बैठकें हुई थी वो कैसे याद कर सकते हैं? तो वो याद करने का एक तरीका है। उनकी बैठकें 4 जगह हुई थी। पहला राजगृह में, राजगृह हुई थी। दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, तीसरा कुंडलवन, चौथा कुंडलवन में, कुंडलवन में। अब ऐसे मैंने क्यों लिखा है, आप देखो ये वर्ड देखो, ये देख रहे हैं, इससे याद रख सकते हैं हम एक शॉर्ट ट्रिक के तरीके पे। कैसे? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, इससे हम ऐसे याद रखेंगे रा वै पा कु, कहाँ कहाँ बैठक हुई थी, ऐसे आप भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे हमें लाइन से याद भी रहेगी। पहली बैठक राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। ये हुआ, ये तो वो बैठक कहाँ हुई थी। अब कौन कौन से राजा के टाइम में हुई थी वो कैसे याद रखेंगे? इसे याद रखने के लिए भी एक ट्रिक है, आज कल शोक नहीं, आजकल शोक नहीं, ठीक है, सुनने में थोड़ा अटपटा है लेकिन चलेगा। आजकल शोक नहीं, आज से कौन से राजा हुए? अजातशत्रु, आज से हुए अजातशत्रु, कल से हुए कालाशोक, कालाशोक, और शोक से हुए अशोक, अशोक। और नहीं में जो ये न वर्ड है ना, ये एक ही राजा के नाम में आता है, कनिष्क, राजा कनिष्क, ठीक है। तो ये 4 बैठकें इन 4 राजाओं के टाइम में हुई थी, ये याद रखने के शॉर्ट ट्रिक हैं, ठीक है। अब आते हैं बौद्ध साहित्य पे। किस पे? बौद्ध साहित्य पे, ठीक है। बौद्ध साहित्य की बात करें तो बौद्ध साहित्य कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? तो ये पाली भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा? पाली भाषा में लिखा हुआ है। अब बौद्ध साहित्य में दीपवंश, दीपवंश, महावंश, जातक कथाएं, त्रिपिटक, ये सब है, ठीक है। अब दीपवंश, महावंश, ये एग्जाम में पूछते कि ये पुस्तक किससे रिलेटेड है, तो आपको बोलना है बौद्ध धर्म से, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा? दीपवंश, महावंश किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब जातक कथाएं, जातक कथाओं की संख्या कितनी होती है? जातक कथाओं की संख्या होती है 549 कथाएं, ठीक है, 549 ये इनकी संख्या है। अब त्रिपिटक, त्रिपिटक कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 कौन कौन से? देखिए, विनय पिटक, विनय पिटक, यह है पहला। दूसरा है सुत्त पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। अब विनय पिटक है, विनय पिटक के 3 विभाग है, मतलब 3 भागों में बांटा है, ठीक है। पहला परिवार, दूसरा खंदक, तीसरा सुत्त विभंग, सुत्त विभंग, इसमें बांटा है। और इसके 5 संग्रह है, यानी कि 5 निकाय है। कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां।
दीर्घ निकाय, एक है मध्यम निकाय, एक है अंगुत्तर निकाय, अगला है खुद्दक निकाय और लास्ट है संयुक्त निकाय। ये हो गए इसके संग्रह, ठीक है। ये हुआ, ये भी हो गया। अब विनय पिटक किसने लिखा? विनय पिटक लिखा उपाली ने। किसने लिखा? उपाली ने। सुत्त पिटक किसने लिखा? सुत्त पिटक लिखा है विनय पिटक उपाली, सुत्त पिटक लिखा आनंद ने। सुत्त पिटक लिखा आनंद ने। और अभिधम पिटक लिखा है मोगली पुत्र तिस्स ने, ठीक है, मोगली पुत्र तिस्स ने लिखा। अब ये हो गया। अब देखते हैं कि विनय पिटक में किस बारे में बताया गया? विनय पिटक में बताया अनुशासन के बारे में, अनुशासन के बारे में। और सुत्त पिटक में बताया है सिद्धांत के बारे में। और अभिधम पिटक में बताया उपदेशों के बारे में, उपदेश दिए गए, ठीक है। ये था हमारा बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध धर्म के लगभग आपने देखे कि 2 भागों में पार्ट डिवाइड है वो, ठीक है। पहला हीनयान और दूसरा महायान। लेकिन इसके अलावा भी कुछ है, मतलब इसके अलावा भी और पार्ट है इसके, जैसे कि एक सेकेंड ना, हीनयान, हाँ, जैसे कि वज्रयान, ठीक है, और सहजयान और कालचक्रयान, इस तरह, ठीक है। ये कुछ और पार्ट है इसके। अब हीनयान और महायान ये दोनों एक दूसरे से एकदम अलग है ये बौद्ध धर्म के, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग है। वो कैसे कि हीनयान वाले कहते हैं कि बुद्ध जो हैं वो क्या है? महापुरुष है, महापुरुष। कौन कहते हैं ऐसा? हीनयान वाले कहते हैं। लेकिन महायान वाले कहते हैं कि बुद्ध जो है वो देवता है। ये कहते हैं कि महापुरुष है और ये कहते हैं कि देवता है। अब हीनयान वाले क्या कहते हैं? इनके यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है, ठीक है। ये मूर्ति पूजा बिलीव नहीं रखते, जबकि ये रखते हैं। महायान वाले मूर्ति पूजा करते हैं और इसमें बिलीव रखते हैं। और हीनयान वाले जो हैं ये बौद्ध धर्म के, ये जो हैं इनका कोई तीर्थ स्थान नहीं होता। ये कहते हैं हमारा कोई तीर्थ स्थान है ही नहीं, ठीक है, इनका कोई तीर्थ स्थान नहीं है। जबकि इनका है। कौन कौन से? इनके 4 तीर्थ स्थान हैं, 4 तीर्थ स्थान हैं। और वो कौन से हैं? लुम्बिनी, जहाँ इनका महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा सारनाथ, उनका पहला उपदेश स्थान, ठीक है। तीसरा एक है कुशीनगर, जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। और एक था बोध गया। ये थे इनके 4 तीर्थ स्थान। ये हो गया। अब ये जो थे इनका जो आदर्श था, आदर्श किनका? हीनयान वालों का। ये कौन सा आदर्श है इनका? अहर्त। और इनका जो आदर्श था वो था बोधिसत्व था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस। अभी देखो, एक है कि मुख्यतः इनके जो ग्रंथ लिखे जाते हैं
वो पाली में, लगभग सारे लगभग पाली में, और इनके जो हैं महायान वालों के, इनके हैं जो कि संस्कृत में है दोनों ही बौद्ध धर्म के, लेकिन दोनों के अलग अलग डिफरेंस आज हमने देखे। ठीक है, अब ये हुआ एक टॉपिक और बाकी है, उसके बाद हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे। अब बात करते हैं बुद्ध की मूर्ति की। महात्मा बुद्ध जो है, बुद्ध, उनकी मूर्ति, ठीक है, बुद्ध की मूर्ति की बात करते हैं। तो मूर्ति जो है, अब मूर्ति कौन सी, देखो इनकी पहली मूर्ति है ना, पहली मूर्ति वो कौन सी कला में है, तो वो है मथुरा कला में, मथुरा कला में बनाई गई है। ठीक है, कला कौन सी, मथुरा कला। और सर्वाधिक, बुद्ध की जो सर्वाधिक मूर्तियां हैं वो कौन सी शैली में बनाई हुई, तो शैली कौन सी है, गांधार शैली। याद रखिए, गांधार शैली में ज़्यादातर बुद्ध की जो मूर्तियां हैं गांधार शैली में बनाई गई है। ये हुआ, शैली हो गई और कला हो गई। ठीक है, अब आते हैं बौद्ध संघ। बौद्ध संघ में जो प्रस्ताव होता है, प्रस्ताव, तो प्रस्ताव को क्या कहते हैं, नति कहते हैं, नति। और प्रस्ताव को जो पढ़ने वाला होता है, प्रस्ताव को पढ़ने वाला को नति कहते हैं, प्रस्ताव को नति कहते हैं। और पढ़ने वाला जो होता है ना, उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं अनुसावन। ठीक है, उस चीज़ को कहते हैं अनुसावन। तो इस नति को अनुसावन करने के लिए कम से कम 20 व्यक्ति की आवश्यकता होती थी। 20 व्यक्ति कम से कम। अगर संघ में 20 व्यक्ति कम से कम है तभी आप प्रस्ताव को रख सकते हैं, वरना नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और अभी बौद्ध धर्म में जो स्तूप होते हैं, चार प्रकार के स्तूप की परिकल्पना की गई है। क्या की गई, परिकल्पना। 4 प्रकार के स्तूप की परिकल्पना की गई है। तो आज हमने जो भी सीखा वो सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। और आगे आपको कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।